हेलो दोस्तों, आज बहुत दिन बाद फिर हाजिर होने जा रहे हैं एक नया अवसर लेकर के। आजकल शोध में खोल दीजिए सबको आने दीजिए, चले जाओ हुआ है और वो साइंटिफिक है, एकदम सच्चा शोध है। और उसमें ये खुलासा हुआ है कि फरवरी महीने में जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत कम रोते हैं, तो उसको थोड़ा हम और बढ़िया से वेरीफाई किए, ठीक है, उसका सच्चाई से पता लगाएं। तो ये पता लगा कि फरवरी महीने में जो छोटे बच्चे होते हैं 1 से 2 साल वाले, ठीक है, वो तो कम रोते हैं, लेकिन ये जो बड़े लड़के हैं, जो युवा हैं, वो उनकी जगह पर रो करके उससे ज़्यादा पूरा कर देते हैं। तो ये सच्चाई है और कारण जानते ही होंगे फरवरी महीना कितना दुखदाई होता है। जी, ठीक है, बिल्कुल सही है ना? एकदम। यस सर। आपके लिए एक बहुत अच्छा अवसर आया है और वो अवसर है एसएससी एमटीएस का, ठीक है जी सर, जिसके जरिए आप सरकारी बाबू बन सकते हैं। देखिए, अगर आप उसका बाबू बनेंगे तो किसी काम के नहीं होंगे, लेकिन अगर सरकारी बाबू बन जाएंगे एसएससी एमटीएस के जरिए तो वो उसका प्रपोजल आए चाहे ना आए, लेकिन उसका बाप रिश्ता लेके जरूर आएगा। जी सर, ठीक है, तो आप आज ही से तय कर लीजिए, ठीक है, आज ही से तय कर लीजिए, हमारे साथ आइए, बिल्कुल फ्री में एसएससी एमटीएस की पूरी तैयारी। अगर आप लगे रहेंगे तो आपके सिलेक्शन की गारंटी है, बस पढ़ाई करते रहिए, एकदम हमारे साथ सरकारी बाबू बनिए, उसका बाप रिश्ता लेकर आएगा। ठीक है, आपसे उसको कह दीजिए तुम भाड़ में जाओ, भाड़ में गई तू और भाड़ में गया तेरा प्यार, ठीक है। हाँ, तो आज से तैयारी शुरू, उसको भूल जाएं, ठीक है। हाँ, जितने ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा पूरा शेयर कीजिए, अपने जितने ग्रुप हो सकते हैं, जितने लड़कों का दिल टूटा है, ठीक है, जिसका दिल टूटे, यूपीएससी तो हम नहीं निकलवा पाएंगे, लेकिन एमटीएस एसएससी जरूर निकलवा देंगे। तो जितने लोग का दिल टूटा है शेयर कीजिए वीडियो और सबको, ठीक है, सबको शेयर कीजिए एकदम खुल करके पूरे हिंदुस्तान में, और सबको जितने लोग हैं सबको बाबू बना के, और कौन बाबू? सरकारी बाबू, ठीक है। इसी बात पर एक बार जोरदार ताली। और तो क्लास की शुरुआत, हाँ, एमटीएस जो है ये इसका लास्ट डेट है 21 तारीख से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फीस पेमेंट का लास्ट डेट है 23, ठीक है, ये जो है 23 फरवरी लास्ट डेट है फीस पेमेंट का, और ये 2021 है ना। और अगर आप चालान के जरिए पेमेंट करते हैं तो 25 तक कर सकते हैं, ठीक। अब क्या करते हैं, ये आप फॉर्म भर दीजिए। क्या है फीस? तो अगर लड़का जनरल है या ओबीसी है, जनरल या ओबीसी है तो उसके लिए 100 रुपये है। अगर वही जो कोई लड़की है या लड़का SC ST से बिलोंग करता है तो उसके लिए फीस 0 रुपया, यहाँ 100 रुपया, यहाँ 0 रुपया, ठीक है। तो सब लोग फॉर्म भर दें और भिड़ जाएं सरकारी बाबू बनने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं, एकदम 0 से शुरुआत होगी, ठीक है। और शुरुआत होगा, पहला जो है आज एकदम अल्फाबेट से, एकदम शुरू से शुरू करें ना। जी सर, ठीक है, एकदम शुरुआत से, ठीक है। सिलेबस क्या होगा तो सबसे पहले सिलेबस के बारे में जान लें, ठीक है। 2 चरणों में परीक्षा होगी, ठीक है, 2 पेपर होगा, एक फर्स्ट और सेकंड पेपर, ठीक है, या प्री मेंस भी मान सकते हैं उसी को, ठीक है। क्या होता है तो ये 4 चीजें पूछेंगे दोनों पेपर में, ठीक है। क्या क्या पूछेगा तो पहले रीजनिंग पूछेगा, उसके बाद क्या पूछेगा, उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, या हम लोग शॉर्ट में इसको मैथमेटिक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी इसको कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है जनरल, हम कहेंगे कि जीके या जीएस, ठीक है, जनरल नॉलेज, जनरल स्टडी, ठीक है। इसके बाद पूछता है चौथा पार्ट जो होता है इंग्लिश। चारों पार्ट बताया जाएगा बारी बारी से, ठीक है जी सर, बारी बारी से चारों बताया जाएगा। पहले इसकी शुरुआत करते हैं क्योंकि ये सबसे आसान होता है
और सबसे अच्छा नंबर इसमें मिलता है, सबसे आसान सबसे, ठीक है। इसमें भी ये भी आसान है, नंबर कंफर्म रहता है इन दोनों में। इसमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और इसमें भी मेहनत थोड़ा करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन करना पड़ेगा। तो एक एक करके शुरुआत करते हैं। आप शुरुआत करते हैं रीजनिंग का जी, ठीक है। यस सर। वीडियो को खूब शेयर कीजिए, सभी जितने लड़कों का दिल टूटा है उन सबको बाबू बना दिया जाए, अपने ग्रुप में भेजिए। तो शुरुआत करते हैं क्या, रीजनिंग। हाँ, रीजनिंग की शुरुआत करते हैं, ठीक है। रीजनिंग में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अल्फाबेट, ठीक है। एकदम जीरो से शुरुआत करते हैं, ठीक है। जो अंग्रेजी वर्णमाला होता है अल्फाबेट, ठीक है, यहीं से शुरुआत करेंगे। हम लोग जानते हैं अंग्रेजी जो वर्णमाला होता है वो क्या होता है, कुल मिला जुला कर इसमें 26 अक्षर, कितने 26 अक्षर होते हैं। हम सबको जानते हैं ABCDEF G और HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। ये होते हैं 26। इन्हीं को लेकर के कुल क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बनते हैं कुल मिला जुलाकर 60 टाइप के। तो क्वेश्चन इन्हीं से सीधे सीधे इसी से उठा देता है। बाकी इनको उठा करके इसी के द्वारा कोडिंग डिकोडिंग भी करता है, तो बहुत टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। एक तो हम कहते हैं कि जब ये सीधे इसी तरह से A से Z तक लिख दिया जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं यूजुअल। एक यूजुअल का मतलब जैसे जैसे है, जैसे लिख दिए हैं A to Z, ठीक है। दूसरा जो होता है, ये यहाँ तक आ रहा है कि नहीं उसमें रिकॉर्डिंग में, बस वहीं नीचे नहीं आएगा। अच्छा ठीक है। इसके बाद ऊपर जो है ऊपर लिख देते हैं, नहीं आ रहा तो ऊपर लिख देते हैं यहाँ। एक तो यूजुअल टाइप का होता है, दूसरा नंबर का जो होता है उसको हम लोग कहते हैं रिवर्स। रिवर्स का मतलब अब यहाँ से शुरू होगा ZYXW, ठीक है, वहां से करते करते A आएगा, ठीक है। इसको कहते हैं रिवर्स। रिवर्स यानी Z to A। इसमें से भी क्वेश्चन उठा सकता है। इसके बाद जो है इसमें आधे को, जिसको जैसे कुल 26 होते हैं तो 1 से लेकर के 13, जिसको हम लोग फर्स्ट हाफ कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद 13 के बाद वाला जो Z तक होता है, ठीक है, 13 से 26 वाला उसको सेकेंड हाफ कहते हैं। उनको भी उलट करके भी क्वेश्चन पूछता है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे कह सकते हैं कि फर्स्ट हाफ रिवर्स, और ठीक है, फर्स्ट हाफ रिवर्स का मतलब ये जो है यम पहले आ जाएगा, यम, ठीक है, ये यम से लेकर के A बाद में आएगा, फिर उसके बाद यम से Z तक तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। यम से लेके A तक, यम से शुरुआत होगा, A तक जाएगा, फिर उसके बाद यम से Z तक रहता है। फिर इसी तरह से कह सकते हैं कि सेकेंड हाफ रिवर्स, सेकेंड हाफ रिवर्स, ठीक है। सेकेंड हाफ रिवर्स में क्या होगा, तो ये तो A से लेकर के यम तक सही रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये Z से लेकर के फिर यम तक आ जाता है। इसको बोलते हैं सेकेंड हाफ रिवर्स हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है और भी टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं, इन्हीं को लेकर के कोडिंग डिकोडिंग किया जाता है, ठीक। तो ये सब चीजें तभी हो पाएगा, ये सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से तभी हो पाएगा जब हमें एक चीज याद रहेगा कि कौन सा ये जो अल्फाबेट है, ठीक है, किस अल्फाबेट का क्या प्लेस वैल्यू है। जैसे हम कहें A का प्लेस वैल्यू 1 है, B का प्लेस वैल्यू 2 है, C का 3 है, D का 4 है, इसका 5, E का F का 6, ठीक है, और G का 7, H का 8 और I का 9, J का 10, K का 11, L का 12, M का 13, N का 14,
इसका 15 हो जाएगा, O का P का 16 हो जाएगा, Q का 17 हो जाएगा, R का 18 हो जाएगा, S का 19 हो जाएगा और T20 हो जाएगा और U का 21 हो जाएगा, V का 22 हो जाएगा, W का 23 हो जाएगा और इसका 24, ये 25 और ये 26। ठीक है, तो ये इनका क्रम याद होना चाहिए और साथ ही साथ में इसका रिवर्स, जैसे A का रिवर्स क्या होगा, Z होगा, B का क्या होगा, Y होगा, C का क्या होगा, X होगा। ये चीज अगर आपको याद रहेगा तभी आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए एकदम इसको हंसते खेलते याद करा दिया जाए। यस जी, ठीक है सर, क्यों ना इसको हंसते खेलते ही याद करा दिया जाए। ठीक, तो कैसे याद होगा, सबको पता है A का मान 1 होता है, सबको पता है। ठीक है, तो A का स्थान वैल्यू 1 होता है, कुछ कहना ही नहीं है, जो ये कहेंगे त्यों। B जो दूसरे स्थान पर आएगा वैसे सबको पता है कि B 2 होगा, C तीसरे स्थान पर आएगा, ये भी पता होगा, D चौथे स्थान पर और E 5वें स्थान पर। यहाँ तक तो सबको याद रहता है, ज्यों पूछोगे त्यों बोल देंगे। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो है गाड़ी फंसने लगती है। इसके बाद अगर कहें ये है F 6वें पर आता है, ये जो है थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो हम लोग जानते हैं FIX 6 कि फिक्स, FIX होता है फिक्स, लेकिन अगर हम फिक्स को पढ़ लें 6 तो 6 माने हो जाएगा 6, तो F से शुरू होता है फिक्स, फिक्स से हो जाएगा 6, 6 माने 6, तो 6वां क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर G को देखें तो G की बनावट कुछ ऐसे होती है। ठीक है, G की बनावट ही कुछ ऐसे होती है। अगर यहीं से इसको ऐसे काट दिया जाए तो 7 दिखने लगा, क्यों? अगर ऐसे काट देंगे तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, इसके बाद आ जाता है H है, H की कुछ बनावट ही ऐसी है कि अगर दोनों ऊपर से इसके जो गहराई को बंद कर दिया जाए, ठीक है, जो इसके ऊपर नीचे मुंह खुले हैं तो क्या बन गया, 8 बन गया, तो H का स्थान 8 हो जाएगा। अच्छा, हम लोग I को जब लिखते हैं तो I जो एक ऐसे भी लिखते हैं, क्यों? जो लिखने का बड़ा अच्छा लिखते हैं तो ऐसे भी लिखते हैं। ये कौन सा अंक बन गया, 9 बन गया, तो I का प्लेस वैल्यू 9। J हो जाता है, ये जो होता है J, ठीक है, J को हम 10वां स्थान मानते हैं। ठीक है, हाँ, और इसके बाद अगर कहें तो J से कहाँ जाते हैं, तो हम लोग चले जाते हैं कहाँ पर, 10 पर। ठीक है, और इसके बाद जो है कहेंगे कि K आ जाता है। K से हम कहेंगे कि हम कमरा नंबर 11 में रहते हैं। कौन कमरा नंबर 11 में रहता है, हम। ठीक है, तो वो कमरा नंबर 11 हो जाएगा अमित का, यानी सब लोग कहेंगे कि आज से अमित कमरा नंबर 11 में रहता है। ठीक है, और J जो है, ठीक है, J से हमारा नाम जीत हो जाएगा और हम किस में रहते हैं, 10 में रहते हैं। ठीक है, तो ये आज के बाद सबको याद हो गया होगा। ठीक है, 10 जैसे ही आएगा J आएगा, J से हमारा नाम और तुरंत कमरा नंबर 10। K आएगा, तुरंत K से हमारे बगल में अमित कमरा नंबर 11। ठीक है, और उसके बाद L से हो जाएगा लास्ट महीना। लास्ट महीना कौन होता है, 12। ठीक है, L से लास्ट महीना 12 हो जाएगा। इसके बाद अगर हम कहें तो 13 मेरा। ठीक है, 13 से 13वां, मेरा से यम। ठीक है, 13 मेरा, 13 से 13वां, मेरा से यम। ठीक है, उसके बाद हमारा जो जिला है वहां जाने पर गोरखपुर में एक चौराहा है जिसका नाम है नौसड़। 9 से नौसड़ हो गया, 14 से हो गया चौराहा। ठीक है, 14 से चौराहा और 9 से नौसड़। यन हो जाएगा, यन का वैल्यू 14, नौसड़ चौराहा। ठीक है, तो यन का हो गया प्लेस वैल्यू 14। ठीक है, इसके बाद जो आता है ओ आता है, ये हो जाता है इसका प्लेस वैल्यू 15 हो जाता है। ठीक है, ये 15 के बाद जो है आ जाता है। ठीक है, ओ से
जो 15 होता है, ये बात है 2015 की, ठीक है। कब की बात है? 15 की बात है। और हुआ ये था कि यहाँ लिख देते हैं, वहां जगह नहीं है, यहाँ लिख देते हैं। 15 का बात है, क्या हुआ था कि एक प्रिंस था जिसकी उम्र कितनी थी? 16 थी, ठीक है। हिस्ट्री का ओपन कब होता है? 15 में। ओ से हो जाएगा ओपन हिस्ट्री 15 में होता है। क्या होता है कि एक प्रिंस था जिसकी उम्र 16 थी, ठीक है। और एक क्वीन थी, उसकी उम्र कितनी थी? 17 थी। और एक जो था राजा था, राजा की उम्र कितनी थी? 18 थी, ठीक है। प्रिंस से हो जाएगा पी हो जाएगा 16, क्वीन से हो जाएगा, क्वीन माने रानी, ये हो जाएगा 17, और आर से हो जाएगा राजा, ठीक है, जिसकी उम्र 18 थी, ठीक है। और जो था, इससे भी बड़ी आश्चर्य की बात थी, जो सर्वेंट था इसकी उम्र कितनी थी? 19 थी। और क्या हो रहा था? सब के सब मिल करके T20 खेल रहे थे। अरे वाह सर, ठीक है, सब मिल करके T20 खेल रहे थे, ठीक है। अब क्या हुआ? मामला जो है बिगड़ गया, ठीक है। उनमें क्या हो गया? सबके सब में बवाल हो गया, ठीक है। क्या हो गया? बवाल हो गया। यू ना। अच्छा, हाँ, ये यू ही है, ठीक है। हाँ, ये बवाल होता है तो 22 हो जाते हैं, ठीक है। 22 का मतलब होता है, हम लोग आम भाषा में 22 का मतलब कहते हैं दूर दूर हट जाते हैं, ठीक है। तो पहले क्या होता है? यू आता है, यू से क्या होता है? इनमें जो है अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती है, क्योंकि पहला बड़ा दूसरा छोटा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग की कमी रहती है। ये पहले छोटे को आगे जाना चाहिए, बड़े को पीछे जाना चाहिए, तो बड़ा कूद के आगे चला जाता है, छोटा पीछे चला जाता है। यही 21 बन गया, ठीक है। बड़ा कूद के आगे जाता है, छोटा पीछे चला जाता है, इसीलिए यहाँ अंडरस्टैंडिंग की कमी हो जाती है। तो क्या होता है? जब अंडरस्टैंडिंग की कमी हो जाती है तो बवाल हो जाता है, ठीक है। और जब बवाल हो जाता है तो क्या हो जाते हैं? दोनों 22 हो जाते हैं। 22 हो जाते हैं तो क्या हो जाता है? उसी का फायदा उठा करके अंपायर LBW दे देता है। क्या कर देता है? LBW दे देता है। जब LBW दे दिया तो क्या हो जाते हैं कि दूसरा वाला कहता है तीसरा से, चल भाग यहाँ से, ठीक है। यानी कि ये जो है थर्ड अंपायर को, सेकेंड अंपायर जो रहता है, ये थर्ड अंपायर को फैसला दे देता है, ठीक है। LBW अब लोग अपने फैसला नहीं दे पाते हैं, ये देख नहीं पाता है, ठीक है। तो LBW का फैसला थर्ड अंपायर को दे देता है, ठीक है। और थर्ड अंपायर क्या कहता है? चल यहाँ से, ठीक है, कहाँ जा? पवेलियन जा, ठीक है। क्या कहता है? भगा देता है, ठीक है। हाँ, तो क्या कर देता है? ये जो है, ये कौन सा इशारा है? अच्छा, ये नॉट आउट का इशारा है कि आउट का? खतरा है ना, ये खतरे की निशानी है। तो ये खतरा है, तो कहता है कि अब तुम्हारा काम जो है खत्म हो गया। अब चलो तीसरे नहीं, चौथे अंपायर के पास चलो बैठो, यानी 2 से 4 हो जाओ, ठीक है। इसके बाद जो आपको पता ही होगा, 25वां वाई है और 26वां जेड है, ये सब याद हो गया होगा, ठीक। ऐसे ही पढ़ेंगे तो टोटल याद हो गया होगा, ठीक है। अब उल्टा क्रम भी चलते हैं, जल्दी से रोक दीजिए, वीडियो को रोकिए, ओके। हाँ, तो अब हम लोग रिवर्स वाला भी याद कर लें। यूजुअल वाला तो ठीक है, याद हो गया होगा, ठीक है। यूजुअल वाला एक बार देख लेंगे, दोहरा देख लेंगे, याद हो जाएगा। अब अगर बात करते हैं रिवर्स का, रिवर्स वाला तो उससे भी आसान है एकदम। क्या है कि हम लोग कहते हैं कि आना जाना लगा रहता है। ए से आना हो गया, जेड से जाना हो गया, जिंदगी है तो आना जाना लगा रहता है। लोग कहाँ जाते हैं? सब कोई भाग के ससुराल जाता है। कहाँ जाते हैं? ससुराल जाता है। ससुराल में जाते हैं तो क्या मिलते हैं? BY, ठीक है। पी से, ठीक है, बी का उल्टा वाई, जैसे ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, BY यानी कौन मिलते हैं? ससुराल में जाते हैं तो साले के छोटे छोटे बच्चे बॉयज मिलते हैं, ठीक है। BY से बॉयज मिल जाते हैं, और बॉय मिलते हैं तो क्या कहते हैं, ठीक है, कि हमको क्या खिलाइए? कहते हैं हमको खिलाइए क्रैक्स, ठीक है। क्या कहते हैं? हमको क्रैक्स खिलाइए, यानी सी का उल्टा
यक्स हो गया। तो कहेंगे हमको क्रैक खिलाइए, कहेंगे और कुछ खाओगे बेटा, कहेगा हाँ। क्या खाओगे, कहेगा हमको ड्यू पिला दीजिए, डी का उल्टा डब्ल्यू, ठीक है, हमको ड्यू पिला दीजिए। फिर कहेगा अब क्या, कहेगा नहीं नहीं, ठीक है, अब क्या हो गया है, इवनिंग हो गया है, चले क्या करें, कहता है अब इवनिंग हो गया है, ई का उल्टा वी, इवनिंग हो गया है यानी शाम हो गया है, अब चला जाए घर, ठीक है। तो क्या कहता है, कौन घर चलेगा, तो रिश्ते में तो उसके फूफा लगते हैं ना, तो एफ का उल्टा यू, कहेगा फूफा, एफ का उल्टा यू, फूफा अब चलो घर, ठीक है। उसके बाद अब फूफा क्या करेगा, अब हाल खबर लेना शुरू कर लेगा, ठीक है। कहेगा बेटा क्या कर रहे थे, हाँ अब बताओ अपने बारे में कुछ, तो कहेगा क्या कर रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, तो कहेगा हम हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, हाई स्कूल, वाह सर वाह। अच्छा अच्छा, अभी एक चीज छूट गया, यहाँ पर लिख देते हैं, नीचे आ रहा है ना, हाँ, यफ के बाद जी आता है, ठीक है। तो ये मामला कहाँ का है, कहेगा घर कैसे चलेंगे, कहेगा जीटी रोड पकड़ करके घर चलते हैं, ये जीटी रोड, जी का उल्टा टी, कहेगा जीटी रोड पकड़िए और चला जाए घर, ठीक है। अब पूछेगा कि बताओ क्या कर रहे थे बेटा, कहीं हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है। कहेगा हाई स्कूल के बाद क्या करोगे, इंटर, क्या कहेगा, कहेगा इंडियन रेलवे की तैयारी करो, हाँ तैयारी करेंगे, ठीक है। और जब कहेगा इंडियन रेलवे की तैयारी करोगे, उसके बाद क्या करोगे, शादी करोगे, क्या करेंगे, हाँ जैकलीन से शादी करेंगे, ठीक है, जैकलीन से शादी करेंगे, जे का उल्टा क्यों हो जाएगा, आई का उल्टा आर, एच का उल्टा यस, ठीक है। कहेगा जैकलीन से शादी करेंगे, उसके बाद क्या करोगे, कहेगा क्या करेंगे, कमला पसंद खाएंगे, कहेगा थोड़ा मूड फ्रेश कराओ, कमला पसंद खिला दो, ठीक है। कहेगा क्यों, कहेगा कि क्यों कमला पसंद, कहेगा मेरा मन कर रहा है, यम का उल्टा लो है कमला पसंद, अच्छा कमला पसंद लेने की बात करता है, चलो सही है, भूल जाता है, ढेर दिन हो गया। तब कमला पसंद कहता है, कमला पसंद लो, ठीक है, कहता फूफा कमला पसंद लो, कहेगा क्यों कमला पसंद ले, तो कहेगा मेरा मन कर रहा है खाने को, ठीक है, मन तो कर ही रहा है, मन तो कर ही रहा है, सबका मन करता है, उसका भी मन कर दिया, ठीक है। और वो भी जीटी रोड पर है तो और मन करेगा, ठीक है। पूछना है अब तो हो गया, हाँ पूछिए पूछिए, बंद कर दीजिए अब वीडियो, ओके। एक बार फिर से सुन लीजिए इसको, ठीक है। जैसे पहला अक्षर ए होता है, ए का उल्टा जेड होता है, तो हम कहेंगे ए जेड यानी आना जाना लगा रहता है, ए से आना, जेड से जाना लगा रहता है। कहाँ जाएंगे, ससुराल में भाग के जाएंगे, ससुराल में जाएंगे तो क्या मिलेंगे, बी वाई, बी का उल्टा वाई, बॉयज मिलेंगे, ठीक है। तो बॉयज मिलते हैं तो क्या करते हैं, उन सब कहते हैं हमको खिला दो, क्या खिला दो, क्रैक्स, सी का उल्टा यक्स, यहाँ से हो जाएगा क्रैक्स खिला दो। फिर कहेंगे और क्या खाओगे, कहेगा ड्यू पिला दो, डी का उल्टा डब्ल्यू, ठीक है। फिर क्या कहेगा, अब बताओ, तो कहेगा अब हो गया, अब इवनिंग हो गया है, ई का उल्टा वी, इवनिंग हो गया है चलो शाम, ई वी से इवनिंग हो गया है, चलो अब शाम हो गया है चलो घर। फिर क्या कहेगा, कहेगा किसको रिश्ता में बुलाने लगेगा, फूफा को, कहेगा चलो अब घर, ठीक है। उसके बाद क्या कहेगा, कौन सा रोड पकड़ेंगे, कहेगा जीटी रोड पकड़ेंगे, जी का उल्टा टी हो गया, ठीक है, एफ का उल्टा यू, जी का उल्टा टी हो जाएगा। फिर क्या कहेगा, अब हाल चाल पूछेगा तो कहेगा हाई स्कूल, एच का उल्टा यस, हाई स्कूल पास किए हैं। फिर कहेगा क्या करोगे, कहेगा इंडियन रेलवे की तैयारी करेंगे, आई से इंडियन, आर से ठीक है, आई का उल्टा आर हो जाएगा। फिर क्या करेगा, कहेगा जैकलीन, जे का उल्टा की, जैकलीन से शादी करेंगे। फिर कहेगा फिर क्या करोगे, कहेगा कमला पसंद, अब मन कर रहा है कमला पसंद, तो क्या कहेगा, क्या करोगे, कहेगा अरे ले लो एक कमला पसंद ले लो, ठीक है। तो क्या कहेगा, क्यों क्यों कमला पसंद ले, कहेगा कि मन कर रहा है, ठीक है। तो एम का उल्टा एन हो जाएगा, एल का उल्टा ओ, के का उल्टा पी, जे का उल्टा क्यू, ठीक है। इस तरह से आपको एक ही बार में याद हो गया होगा, ठीक है। तो पहले इतने चीज को याद करें, फिर बाकी जो है बताया जाएगा, ओके सर, ठीक है। हाँ, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। हाँ जाएगा, चलो अपन